नमस्कार, मैं इश्तिया शर्मा और आप देख रहे हैं द ताज़ा खबर। दिल्ली की हवा इन दिनों जहर बन चुकी है। राजधानी का AQI लेवल लगातार 400 पार बना हुआ है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। इसी बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। लोगों की भारी भीड़ इंडिया गेट पर जुटी और उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर, जहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच इस मुद्दे पर उनसे बात करें। दिल्ली की हवा को लेकर आपका क्या कहना है? अभी कैसी है ये हवा? हम लोग एक्चुअली DU में ही पढ़ते हैं, तो हमारा रोज़ आना जाना होता है। तो हम लोग ऐसे रोज़ सुबह 8 बजे के राउंड निकलता है ना। आई थिंक इतना ज़्यादा फॉग होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। रोज़ सुबह इतना ज़्यादा फॉग होता है। रोज़ ऐसे घर में पहुँच के पता चलता है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। बाहर पूरा आँखों में रेडनेस फील होती है, गला शोर होता है। We live near Delhi. We live in UP, around 10-15 minutes away from Delhi, and I have been a resident 2011 से. So I used to feel कि of course it's a bad situation, but क्योंकि मैं यहाँ की नेटिव हूँ तो मुझे इतना फील नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी. बट इस साल इतने सालों में इस साल the first time I felt the symptoms and the effects of pollution. मतलब आँखों से पानी आना, आँखें जलना, गले में इन्फेक्शन होना. एंड जब से दिवाली के 1-2 हफ्ते पहले से ही लेके अभी तक आई हैव बीन फेसिंग दिस इशू. आई थिंक अभी तक का सबसे ज़्यादा होगा. लेकिन दिल्ली की जो CM है वो कह रही थी कि पिछली बार से इस बार कम है. आई डोंट नो, हमें तो ऐसा फील नहीं हो रहा. इस साल तो जो क्रैकर्स वगैरह हैं उन पे बैन भी लिफ्ट हो गया है. पिछले सालों तक तो था. सो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, क्योंकि लोग अंडरग्राउंड तो वैसे भी जलाते ही थे फायर क्रैकर्स वगैरह. अब आपने बैन भी लिफ्ट कर दिया है. आई डोंट थिंक स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ये सही हो सकता है कि इस साल कम पोल्यूशन हो पिछले सालों से. एंड देन दे डिड दैट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो ना, वो रेन आर्टिफिशियल रेन. आई थिंक दैट फेल्ड और समथिंग. आई डोंट नो. आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर. आई हैव सीन इट्स सो आयरॉनिक कि मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे लोग दिवाली के दिन मास्क पहन के क्रैकर्स वो कर रहे थे, बर्न कर रहे थे while they had a mask on. And if you go to tell somebody, तो वो यही बोलते हैं कि आपने भी अपने बचपन में करा होगा. अब now you can't stop our kids from having fun. तो अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. वो प्रॉब्लम तो है ही. आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट अलोन कैन डू एनीथिंग, क्योंकि अगर क्रैकर्स पे भी बैन हो जाए तब भी लोग इलीगली तो करते ही थे. And they will still continue. अगर ये वाली सरकार पुरानी में सरकार की तरह ऑड इवन करे गाड़ियों में, तो आपको लगता है वो इफेक्टिव होगा? आई डोंट नो. आई थिंक ऑनेस्टली प्रॉब्लम सिर्फ कार्स की नहीं है. ऑड इवन लास्ट टाइम भी था. आई डोंट नो उससे कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ था पॉल्यूशन में. आई थिंक मोर देन गवर्नमेंट, आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल इफेक्ट. और आई थिंक हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज पंजाब और हरियाणा से जब बर्न होता है तो वहाँ से ज़्यादा पॉल्यूशन आता है. आई एम नॉट सेइंग कि क्रैकर्स हमें बर्न करने चाहिए, बट आई थिंक मोर देन ऑड इवन इट्स द इंडिविजुअल इफेक्ट कि हम जितना जल्दी रियलाइज़ करें उतना बेटर है. थैंक यू. पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ज़्यादा शुरू करना चाहिए. हम इजीली मेट्रो वगैरह से जा सकते हैं. आई डोंट सी द रीज़न वाई पीपल नीड टू हैव कार्स, 2 कार्स, 3 कार्स, 4 कार्स. आई थिंक ये तो है कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं अगर इफ़ वी हैव द प्रिविलेज. तो वी शुड स्टार्ट टेकिंग बसेस मोर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर. जब हमारी गवर्नमेंट वो दे ही रही है, हमें प्रोवाइड कर ही रही है, आप फिर भी अगर मेट्रो और बसेस यूज़ ना करके 5 मिनट्स के डिस्टेंस के लिए वॉक करने के बिना कार निकालोगे तो फिर तो क्या ही कर लेगी गवर्नमेंट.